विद्यार्थियों चौथे का चौथा पार्ट देखते हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना। प्यार विद्यार्थियों मैंने बताया था कि अगर मुझे कोई चीज़ प्रूव करना है तो उसके लिए 3 चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप इस LHS को लेके चलिए RHS लेके आइए, या RHS को लेके चलो LHS लेके आ जाओ, या फिर दोनों को लेके चलो, दोनों को बराबर प्रूव कर दो। आपको जैसा बेटर लगे वैसा कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लेके चलूँगा विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर विद्यार्थियों इसमें LHS लेके चल रहा हूँ। पहले LHS बराबर कितना हो जाएगा तो बोलोगे 1 प्लस सेक ए अपान हो जाएगा सेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों सेक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि सेक बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। सेक बराबर होता है 1 अपान कॉस ए। इसको आप याद कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि सेक बराबर 1 अपान कॉस होता है। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ ए तो ए जैसा होगा उतना कर देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा सेक ए, यहाँ पर भी है तो 1 बटे कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसको आप इससे गुणा करो। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गुणा करोगे तो ये कॉस ए का गुणा 1 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1 और बटे में कितना आएगा कॉस ए आएगा। और यहाँ पर 1 बटे कॉस है तो 1 बटे कॉस ए लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने इसको इससे काट दिया तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसको चाहो 1 पहले लिख लो और बाद में कर लो कॉस ए। आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, यानी ये मेरा कौन सा भाग आ गया LHS आ गया। अब ये RHS तो आया नहीं है, अब हमको लाना RHS। ध्यान से देखना, आप चाहो तो इसके अंश और हर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करके ला सकते हो ये चीज़, लेकिन हम क्या करेंगे इसको प्रूव कर देते हैं। ध्यान से देखो, यानी यहाँ से RHS लेके चल देते हैं तो ये RHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का कॉस ए। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों आपने सीखा सर्वसमीका में सीखा था कि जो साइन स्क्वायर ए होता है या साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा लेंगे, लेकिन यहाँ ए है तो यहाँ ए लेंगे। यहाँ अगर आपने ए लिया तो यहाँ पर भी ए लेना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद है विद्यार्थी ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सरसंख्या लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ए बोले तो 1, यानी ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे कॉस ए रख देना बस। यहाँ देखो ए की जगह पे 1 और प्लस बी की जगह पे कॉस ए। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में आओ, यहाँ इस जगह पे आओगे तो ए की जगह पे 1 कर दीजिए और बी की जगह पे कितना करना है कॉस ए कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और बटे में आ जाओगे तो कितना लिखोगे 1 माइनस का कॉस ए। ध्यान से देखो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, यहाँ माइनस से ध्यान से देखना। अब ये दोनों कट गए विद्यार्थियों, तो जब ये कट गए हैं तो बचेगा कितना, यहाँ बचा कितना 1 प्लस का कॉस ए। देखो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, क्या है दोनों बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये है तो मेरा RHS ना, दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल प्रूफ हो गया। नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिखना होगा LHS बराबर RHS, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना था विद्यार्थियों। अब आप इसे नोट करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसके बाद के जितने क्वेश्चन अपने चैनल में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए विद्यार्थियों चौथे का 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ध्यान से देखना, इन्होंने बोला कि सर्वसमीका एक दे रखा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ। यानी ये LHS दे रखा है और ये RHS, यानी LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे लगेगा, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली बात जो दे रखा है उसको लिख लीजिए, यानी कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 और बटे में कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस का साइन ए और माइनस 1। ध्यान से देखना, ये मैंने ले लिया यहाँ से LHS, इसको मैंने लिखा प्यारे विद्यार्थियों ये मेरा क्या है LHS से ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मैंने यहाँ इसको LHS ले लिया। अब आगे देखना ध्यान से, क्या मैं इसमें से, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ मुझे लाना है वहाँ पर जो चीज़ इन्होंने दिया प्रयोग करने के लिए उसमें क्या है, कॉट है और
कॉसेक है, तो क्या इसमें कॉट और कॉसेक दिख रहा है? जवाब नहीं। तो सबसे पहले कोशिश करो कि ये कॉट और कॉसेक बन जाएगा। कॉट और कॉसेक जैसे बनेगा वैसे मेरा काम हुआ। देखो अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थी, जो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये बात आपको याद रखना है, रट करके रखना है कि जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखना, अगर मुझे इसमें कॉट लाना है, इसमें कॉट लाना है विद्यार्थियों, तो कॉस को साइन से भाग करना पड़ेगा, और जब भाग करेंगे तभी आएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखोगे प्यारे विद्यार्थी, ये हो जाएंगे अंश व हर में कॉस किससे भाग करेंगे, सॉरी साइन ए से भाग देने पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने साइन से ही क्यों भाग किया पता है ना भैया, अगर कॉट लाना है तो साइन से भाग करेंगे। क्यों? कॉस बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन होता है। और यहाँ देखो ये दे रखा है। अब यहाँ पर जिसको भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए को मैंने भाग कर दिया साइन ए से, ठीक है। अब ये अच्छा एक बात और समझ रहा है, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ ए तो यहाँ ए और यहाँ ए हो जाएगा, ये कर दिया। माइनस इसको मैंने भाग कर दिया साइन ए को मैंने भाग किया साइन ए से, प्लस एक को भी भाग करेंगे किससे, साइन ए से। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए को भी मैंने भाग कर दिया, किससे भाग कर रहा था, साइन ए से, साइन ए कर दिया। माइनस का साइन ए, अच्छा ये प्लस है तो प्लस लगा दो। साइन ए को किससे भाग करेंगे, साइन ए से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस है तो माइनस लगा दो, एक बटे कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखना ध्यान से, अब आगे देखना ध्यान से, जो कट रहा कट जाएगा। नहीं ये देखो, ये साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, और यहाँ कॉस थीटा, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए बराबर किसके हो जाएगा, टैन कॉट के। तो इसकी जगह पे कॉट, इसकी जगह पे कॉट, और याद रखना है 1 साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए। तो चलिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1, और प्लस याद रखना है 1 कॉसेक थीटा बराबर होता है, सॉरी 1 साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा के स्थान पर ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है, कॉसेक हो जाएगा। और बटे में आ जाएगा ये 1 बटे कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे ए है तो आप क्या करोगे, ए लिखोगे। अब आगे आते ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ देखना। अब आप इसमें से थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो, या इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो। देखो मुझे प्रूव करना है कॉसेक, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, यानी पहले लिख लेता हूँ कॉसेक ए, और फिर लिखता हूँ ये वाला प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस का लिखूंगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा, इसको भी आप ऐसे अरेंज कर लो, यानी यहाँ हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, और ये माइनस को हो जाएगा कॉसेक ए, और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, एक बात ये बताओ, अगर मैं यहाँ से इस जगह से 1 के बराबर निकालना चाहूँ तो 1 के बराबर कितना आएगा, यानी ये वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये तुम्हें पता भी होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे आपको याद रखना है, चलो मैं लिख देता हूँ, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और से लिख देता हूँ, बराबर 1 हो जाएगा, यानी इस 1 की जगह पे कितना लिख देंगे, ध्यान से देखना है, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए माइनस, ध्यान से देखना, इस 1 की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और इस पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉट ए, ये वाला कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर एक सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र लगा दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी
दूसरे में a माइनस बी। ध्यान से देखना, a के प्लेस पे कॉसेक थीटा नहीं a तो लेंगे, और b की जगह पे कॉट a लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखना, इस जगह पे ये जो लिखा है इसको लिख दीजिएगा कॉसेक a प्लस का कॉट a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखना, इसकी जगह पे ध्यान से देखना, इसकी जगह पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक जगह पे कॉसेक a प्लस का कॉट a हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है कॉसेक a माइनस का कॉट a। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉसेक a माइनस का कॉट a, और बटे में कितना हो जाएगा कॉट a माइनस का कॉसेक a प्लस का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या ये दोनों, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है, एक पद है। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी ये दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब ये दोनों में दिख रहा है तो इसमें से ले लेंगे कॉमन, और कॉमन लेने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसके लिए आप इसे नोट करिए या एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इस जगह से जहाँ से मैंने सॉल्व किया था। चलिए ध्यान से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, आगे बढ़ता। देखो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, तो जब इसमें से कॉमन जाएगा तो यहाँ सिर्फ कितना बच जाएगा, ये देखो कॉसेक a आ गया और प्लस का कॉट a आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में इसकी जगह पे कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 1, क्योंकि तो पूरा चला गया। और इधर देखना है ये माइनस, अच्छा इसको एक काम करो, बड़े ब्रैकेट में लिखो, और यहाँ ये कॉमन गया तो क्या बचेगा, कॉसेक a और माइनस का कॉट a, और इसी तरह से ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ बटे में आ जाओगे तो बटे में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जो कुछ लिखा है इसको लिख दीजिएगा, कॉट a और माइनस का कॉसेक a प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे ना, इस वाले का ध्यान से देखना, इससे तो इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक a प्लस का कॉट a, और यहाँ पे ये 1 माइनस का हो जाएगा कॉसेक a, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कॉट a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आओ बटे में क्या करोगे, ध्यान से देखो, बटे वाले को जैसे इसमें पहले 1 लिखा तो आप पहले 1 लिख सकते हो, माइनस का लिखा तो माइनस लिख लो, ये वाला मान पहले लिख लो, यहाँ पे कॉसेक a तो लिखा, ये कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लस कॉट a को पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो कम हो जाएगा मेरा। अब देखो यहाँ पर इतना बचा है, तो इतना ही तो मुझे लाना था। देखो यहाँ ये क्या हो गया आपका, कॉसेक a प्लस का कॉट a हो जाएगा, इतना मुझे लाना था। तो ये देखो इतना ही लाना, तो ये आ गया। ये कौन सा भाग आया प्यारे विद्यार्थी, तो ये आया RHS आ गया। नीचे लिख दोगे LHS बराबर RHS, और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। हाँ प्यारे विद्यार्थी, इसको अच्छे से नोट करिए और 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिए, तो आपको याद आएगा। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं, लेकिन लड़के डरते इसीलिए है क्योंकि वो बार प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब एक बार पढ़ा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको 1-2 बार कम से कम अपने आप लगाना पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।